धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सनसेट पॉइंट के पास से संदिग्ध अवस्था में युवक को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलवीर के रूप में हुई है। उसके पास से एक सिंगल शॉट बंदूक, 315 बोर और 2 कारतूस और 2 मिसफायर कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अब खबर जयपुर से। सिंधी कैंप थानाधिकारी श्याम सुंदर शर्मा ने कार्रवाई की है। ऑटो चुराने वाले महिला और पुरुष को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चुराया हुआ ऑटो भी इनके पास से बरामद किया है। सिंधी कैंप थानाधिकारी श्याम सुंदर शर्मा की बड़ी कार्रवाई। ऑटो चोर महिला और पुरुष गिरफ्तार हुए। ऑटो चुराने वाले महिला और पुरुष पुलिस की हिरासत में। और अब खबर जोधपुर से है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। उमेद सागर के कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। पुलिस और प्रशासन के जॉइंट ऑपरेशन के तहत की गई कार्रवाई। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। भारी पुलिस लवाजमे के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। अचानक अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हुई पत्थरबाजी और कई पुलिसकर्मी और जेसीबी ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्थरबाजी के चलते मीडिया कर्मियों के बीच चोटें आने की सूचना प्राप्त हो रही है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। बिजली को काटने और फिर सब निगम का दोष देते हैं। तो निगम तो टाइम पे पहुंच गया, बिजली वाले अब कनेक्शन काट रहे हैं। जोधपुर में ऐसे और अतिक्रमण है जहाँ पे बिजली के कनेक्शन दिए गए, क्या उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए? हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बिजली वालों को लिख के देंगे कि आप ये तुरंत। वहीं डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव के तहत आसपुर पंचायत समिति की बनकोड़ा सीट पर 34.70% मतदान हुआ है। पंचायत समिति उपचुनाव की गणना आसपुर तहसील कार्यालय में हुई, जिसमें भाजपा की शारदा देवी विजय रहीं। आपको बता दें कि बनकोड़ा सीट के लिए कुल 1211 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें भाजपा की शारदा को 610 मत मिले हैं। और अब खबर जयपुर से आ रही है। डीसीपी क्राइम कुंदन कंवरिया का अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ा एक्शन। थाना खो नागोरियान में अवैध मादक पदार्थ तस्कर रामरूप माली को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 530 ग्राम स्मैक भी बरामद किया गया। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। खो नागोरियान थाना में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। क्षत्रिय युवक संघ के पूर्व संघ प्रमुख दिवंगत भगवान सिंह रोलसाहबसर को आज सिरोही में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। क्षत्रिय युवक का संघ सिरोही की ओर से आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में राजपूत समाज के साथ साथ अन्य समाजों के वरिष्ठ लोगों ने शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान की। जिला मुख्यालय पर स्थित महाराव सुल्तान शिक्षण संस्थान के सभागार में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए संघ के अर्जुन सिंह देलदरी ने रोलसाहबसर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए क्षत्रिय युवक संघ के प्रति उनके कार्यों और उनके नेतृत्व क्षमता को लेकर बात की। तो बीजेपी नेता दलीप सिंह मांडाड़ी ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए रोलसाहबसर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। और अब खबर झालावाड़ से है। सुनेल में सक्रिय मोबाइल चोर गैंग भरे बाजार में से शिक्षक का मोबाइल चुरा कर ले गए। सीसीटीवी में धुंधली कैद हुई चोरी की वारदात। चोरी को लेकर शिक्षक ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। पूर्व में भी बताई जा रही मोबाइल चोरी की वारदातें लगातार इस क्षेत्र में हो रही हैं और भरे बाजार में दिन दहाड़े मोबाइल लूट कर चोर फरार हो जाते हैं। तो झालावाड़ के क्षेत्र का ये मामला, जहां पर मोबाइल चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। एक शिक्षक का चोर फोन चुरा कर ले गए। वहीं पाली के मारवाड़ जंक्शन से खबर आ रही है। चोरों ने जगमोहन मंदिर को बनाया निशाना। मंदिर से चुराए सोने चांदी के 12 छत्र और नकद। मंदिर के अलावा गांव के 8 मकान को भी निशाना बनाया गया। सूचना पर मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। मारवाड़ क्षेत्र में 10 दिनों में तीसरी बड़ी चोरी की वारदात हुई है। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के बाड़सा गांव की यह घटना बताई जा रही है।
राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ अभयारण्य में एक भालू का पेड़ पर चढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने भालू को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा और उसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया। इस नजारे को देखकर जंगल सफारी कर रहे पर्यटक रोमांचित नजर आए। प्रतापगढ़ में भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार से मांग की है कि अफीम उत्पादक किसानों के डोडा चूरा को नष्ट किए जाने की वर्तमान प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए। संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया। किसानों को डोडा चूरा के नष्टीकरण के कारण भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, ऐसा कारण भी दिया गया। अमलेश्वर, आज हम सभी किसान यह जो आने वाली 16 जून से जो आबकारी विभाग ने तारीख निश्चित करके और डोडा चूरा नष्टीकरण का जो आदेश निकाला है, उसी के विरोध में हम आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए कि भले सरकार 16 से लगा करके नष्टीकरण का जो ऑर्डर निकाल रही है उसको भले सरकार करे। भारतीय किसान संघ द्वारा आज अफीम काश्तकारों जो डोडा चूरा नष्टीकरण के विषय में जो सरकार ने एक आदेश निकाला है उसके विरोध में तो नहीं है, लेकिन हमारी जो मांग है कि या तो सरकार स्वयं डोडा चूरा खरीदे, या सरकार अगर डोडा चूरा नहीं खरीदती है तो किसानों पे विश्वास करे और किसान स्वयं अपने खेत में नष्ट कर देंगे। लेकिन वहीं झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर आज एक बार फिर सांसी समाज के लोगों ने सांसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सवाई सिंह मालावत के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। दरअसल सांसी समाज के लोगों का आरोप है कि उदयपुर वाटी के समीप नांगल पहाड़िया गांव में सालों से सांसी और भोपा समाज के लोग टोल के पास एक शमशान भूमि में अपने परिजनों के निधन के बाद अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले करीब एक सप्ताह से वहां के एक अन्य समाज के लोग शमशान भूमि को खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। हमारे उदयपुर पंचायत समिति का नांगल पहाड़ीला गांव है, वहाँ पर हमारे समाज के सांस समाज के बहुत सारे परिवार वहाँ रह रहे हैं और उनकी एक शमशान भूमि है वहाँ पहाड़ी की तलेटी में, पहाड़ीला क्षेत्र की तलेटी में, टोल के आगे, टोल नाके के आगे है। लेकिन वहाँ सैनी समाज के कुछ लोग हैं, वो वहाँ चारदीवारी बना के इनको बेदखल करना चाहते हैं और इनकी बुजुर्गों की जो शमशान में अंत्येष्टि की हुई थी ना, उनकी कूड़ियाँ उड़ियाँ। और अब खबर दौसा से है। बांदीकुई के द्वारापुरा में किसान की मौत से जुड़ा प्रकरण। दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा घटनास्थल पर पहुंचे। सांसद की समझाइश पर शव उठाने को राजी हुए ग्रामीण। सांसद मुरारी लाल मीणा ने कहा कि जल्द मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर करेंगे इस कट का समाधान। बांदीकुई पूर्व विधायक गजराज खटानाबी भी रहे इस दौरान मौजूद। ये डिस्कस थी मंत्री जी से, भाई जंक्शन पॉइंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHAI उतार देगी, लेकिन जंक्शन पॉइंट से लेकर के और मेन रोड तक का जो लिंक रोड है वो राज्य सरकार अपने स्तर पर बनाए। जब उस टाइम गवर्नमेंट हमारी थी, उस टाइम इसके प्रपोजल बनकर के राज्य सरकार को करीब 8-10 करोड़ के चले गए थे। उसके बाद में ये इलेक्शन का पीरियड आ गया, 1.5-2 साल निकल गया। मैं समझता कि वो प्रोजेक्ट और दोबारा गाँव वाले बेचारे काफ़ी धरना दे रहे हैं। और दुख की बात है कि आज यहाँ पे कल एक आदमी की मौत भी हो गई। और जनता की जो डिमांड है, वाजिब डिमांड है, यहाँ पे जनशक्ति उतरना चाहिए। तो जो राज्य सरकार के स्तर पर राज्य सरकार अपने स्तर पर समाधान करे, केंद्र सरकार के स्तर पर हम भी मंत्री जी से बात करेंगे। हम भी सब साथ में पार्टी लाइन से उठकर हम सब मिलकर इसकी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक झुंझुनू के संस्थापक वीरवर झुंझार सिंह नेहरा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ राजपूत सहभागी परिवार ने झुंझार सिंह को एक काल्पनिक नाम बताया, तो वहीं वीरवर झुंझार सिंह स्मारक समिति और इससे जुड़े अन्य संगठनों ने अब सहभागी परिवार के संयोजक इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत को सिरफिरा बता दिया है। कोई महावीर सिंह नाम का व्यक्ति झुंझा को माध्यम बना करके और यहाँ की जो जाति विद्वेषता फैला रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं, और उनकी बातों से जाहिर भी हो रहा है कि वो राजनीति करेंगे। तो हम कहते हैं राजनीति में हर एक होने का अधिकार आप कीजिए, लेकिन जाति विशेष को लेकर के आप इस तरह से दुष्प्रचार नहीं करें। झुंझा सब इतिहासकार मांग रहे हैं, राजपूत इतिहासकार में उसमें शामिल है, सब मांग रहे हैं कि 6ठी-7वीं शताब्दी के मध्य झुंझा व्यक्ति आया और झुंझुनू की स्थापना की। उसके बाद वो गुज्जर प्रतिहार काल था, फिर चौहान काल हुआ, फिर कायम खाने आए,
फिर शार्दुल सिंह की जागीर आई और उसके बाद में आज़ादी। और अब खबर जयपुर से है। एएसपी दूदू शिवलाल बैरवा के निर्देश पर हुई कार्रवाई। मौजमाबाद थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। चोरी की वारदात का 2 दिन में ही किया खुलासा। चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। सुरेंद्र उर्फ सोनू, फारूक और सदीक को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण और 56,500 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। चुराए गए सामान की करीबन 13 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। वृत्ताधिकारी दूदू दीपक खंडेलवाल के सुपरविजन में हुई कार्रवाई। और अब खबर पाली के मारवाड़ से है, जहां पर क्षेत्र में शराबी पति ने एक महिला के साथ मारपीट की। घटना में महिला के सर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर अवस्था में महिला को पाली के लिए रेफर कर दिया गया है। थाना क्षेत्र के बिठोड़ा कला गांव की घटना बताई जा रही है। महिला के बयान के बाद मारवाड़ पुलिस जांच में जुटी। फरार आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। चूरू के सुजानगढ़ में छापर नगर पालिका क्षेत्र में भूखंड पट्टों के वितरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। महेश कुमार ने अपने चाचा और कुछ लोगों के नाम जारी करते हुए पट्टों को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वार्ड नंबर 14 के निवासी महेश कुमार का आरोप है कि संबंधित भूमि विवादित थी और उसके स्वामित्व को लेकर कई कानूनी पहलू लंबित हैं। इसके बावजूद नगर पालिका प्रशासन ने नियमों को दरकिनार कर पट्टे जारी कर दिए। पट्टों का मामला चल रहा है जिसमें फर्जी पट्टे बनाए गए। बहुतायत की संख्या में फर्जी पट्टे बने हैं। उनकी जांच होनी चाहिए। हमने लिखित में अधिकारियों को दिया भी है, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, अभी राज्य के अंदर ये जीरो टॉलरेंस की बात कर लेंगे, कुछ हो नहीं रहा है। सब फर्जी पट्टे बन रहे हैं, अवैध काम चल रहे हैं, किसी पे कोई प्रकार की कार्रवाई हो नहीं रही है और अधिकारी सब मिले हुए हैं। और हमने इस डीएलपी में शिकायत दी है, विधायक जी को भी हमने अवगत कराया है कि भी इस तरह के कार्य नरेगा में फर्जीवाड़ा हो रहा है। दबा के नरेगा के अंदर जो लेडी उनका 18-12 महीने से भत्ता पेंडिंग चले, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उनको से काम करवाया जा रहा है उनको, लेकिन अभी तक उनका भत्ता नहीं मिल रहा है। और जो पट्टों का मामला है उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी पट्टे फर्जी बने हैं उनकी जांच करनी चाहिए और जो दोषी कर्मचारी, अधिकारी या चेयरमैन या जो भी पदाधिकारी है या जो भी